प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ आगरा। ये किस लिए बैठे हुए हैं, किस लिए धरने पर? हम यहाँ पर कल हमारे स्वच्छता निरीक्षक श्री रोहित सिंह व सफाई नायक बीपी सिंह के साथ कल जो पार्षदपति अहमद प्रजापति हैं, उन्होंने जो अभद्रता की, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी ऑफिस में घुसकर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर उनका विरोध कर रहे हैं। कल हमने मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सभी लोगों को मांग है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम कल यहाँ पे तालाबंदी कर देंगे। उसके बाद जो भी परेशानी होगी उसके लिए नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी का प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम जिस तरीके से कोविड-19 महामारी के तहत हम लोग जिस तरीके विषम परिस्थिति में काम कर रहे हैं, ये हमारा दिल ही जानता है। हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, हम भी चाहते हैं हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। हम दिन भर यहाँ काम करते हैं, पता नहीं कौन संक्रमित हमारे टच में आ जाए और हम संक्रमित हो जाए, हमारा परिवार संक्रमित हो जाए, उसकी परवाह ना करते हुए हम पूरे देश की, पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद भी हम पिट कर काम करें। जब से लॉकडाउन लगा है, ये 14वीं घटना है हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। अब हम पिट कर काम करने वाले नहीं हैं। तो मेरा नगरायुक्त महोदय से, अपर नगरायुक्त महोदय से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जब तक आरोपी अहमद प्रजापति की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग किसी भी रूप में कोई काम नहीं करेंगे। ट्रक ने बाइक पर सवार पति पत्नी को मारी पीछे से टक्कर से पति पत्नी दोनों ही मौके पर दर्दनाक मौत। ट्रक को छोड़कर चालक मौके से फरार, पर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 मार्च को हुई थी दोनों की शादी। 14 मार्च को दुल्हन आ गई थी अपने मायके शासनी इलाके में। लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाई थी विदाई, पहली विदाई करा करके ले जा रहा था युवक। मथुरा के थाना बलदेव से शासनी इलाके में दुल्हन को विदा कराने आया था युवक। वापसी में घर लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा। मृतक के परिजनों ने ड्राइवर के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथरस के थाना कोतवाली चंदपा थाने के सामने की है घटना। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ये तो हुआ 6 तारीख को शादी, उसके बाद में पर गई तो इसकी विदा नहीं हो पाई थी। तो ये परसों हमारे गांव आए थे ऊपर थोड़े रहने वाले बलदेव थाना। तो आज ये जा रहे थे, अकेले बुलाए थे हमने, तो आज अकेले ही सुबह जा रहे थे 5 बजे। तो चंदवा थाने पे सामने से ट्रक वाले ने ओवरटाइम पर, मतलब ये सामने से नीचे जाते। ये किस पे थे? ये बाइक पे थे। शादी कब हुई थी इनकी? शादी हुई थी 6 मार्च को। वो 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से आना जाना बंद हो गया। आपने विदा नहीं करी थी? नहीं, अकेला फिर लड़का हमने विदा कराने के लिए उठाया। तो आप जो विदा करके लेके जा रहे थे? हाँ, अकेला लड़का विदा करके ले गया। तो वो उसी की लड़के की साइड पे मारी ट्रक वाले ने, लड़के उसकी गाड़ी रखी तो उसने उसी लड़के की साइड पे ही मार दिया। क्या हुआ फिर? दोनों ही हैं वो ख़त्म हो गए। थाने में एफआईआर किया आपने? थाने में FIR कर दिया। वहाँ पे सिर्फ ड्राइवर पकड़ गए? नहीं कन्नेक्ट करे, वहाँ पे मौजूद गाड़ी भी मौजूद है वहीं। ड्राइवर फरार? ड्राइवर साहब क्या नाम है? आप कौन हैं? चाचा हूँ। से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी यूपी 112 BC दुबे द्वारा पुलिस लाइन में यूपी 112 PRV वाहनों का निरीक्षण किया तथा PRV पर तैनात कर्मचारियों को स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ वाहनों को भी साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय भिनगांव से प्राथमिक उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं को प्राप्त कर सभी PRV वाहनों पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी PRV कर्मचारियों को दिए। इस दौरान प्रशासन निरीक्षक विनोद सिंह, प्रभारी निरीक्षक कमलकांत त्रिपाठी व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
क्या नाम है आपका? अंशुल गोस्वामी। ये जो आप ऑनलाइन ठगी हुई है, कैसे हुई है ये मेरे पिताजी के पास एक फ़ोन आया था। उसने कहा कि आपके फ़ोन की अपडेटिंग होनी है, आपके आइडिया की सिम को 10 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और लॉकडाउन का पीरियड था, इसलिए हमने अपडेट किया। उसने कहा अपडेट करने के लिए एक SMS आया, SMS भेजा उसने, वो भी कॉपी मतलब यहाँ लगा दी है कोतवाली में। उन्होंने कहा कि इसको आप मेरे पास में यस कर भेज दीजिए, आपका फ़ोन अपडेट होना है, आपकी अनुमति होगी जब ये अपडेट कर पाएंगे। तो ये कितने लाख के? 24,36,000। कब की बात है ये? कितनी तारीख? ये 28 तारीख को फ़ोन आया था और 29 तारीख से पैसे निकले हैं, जो स्टेटमेंट बैंक का बता रहा है। आपने लिख के दे दिया थाने में? हाँ, थाने में हमने 5 तारीख को, हमको जैसे ही पता लगा हमने अपनी सिम चालू कराई, क्योंकि सिम चालू हो ही नहीं रही थी, सिम बंद थी। हम आइडिया ऑफिस गए, उन्होंने कहा हो सकता है आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो। तो हम बैंक गए, बैंक में पता लगा, ICICI बैंक गए, ICICI बैंक में जाने के बाद पता लगा ऐसा हुआ है। कितने बार में ये ठगी हुई? एक बार में? ये कितनी बारों में ठगी हुई? 102 बार में पैसा निकला है। 102 बार? अलग बैंकों में, अलग अलग खातों में गया है बैंक के, मतलब ICICI बैंक नहीं, अदर बैंकों के और अदर स्टेट में। इससे सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी UP 112 BC दुबे द्वारा पुलिस लाइन में UP 112 PRV वाहनों का निरीक्षण किया तथा PRV पर तैनात कर्मचारियों को स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ वाहनों को भी साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय भिनगा से प्राथमिक उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं को प्राप्त कर सभी PRV वाहनों पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी PRV कर्मचारियों को दिए। इस दौरान प्रशासन निरीक्षक विनोद सिंह, प्रभारी निरीक्षक कमलकांत त्रिपाठी व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? ये जो आप ऑनलाइन ठगी हुई है, कैसे हुई है ये मेरे पिताजी के पास एक फ़ोन आया था। उसने कहा कि आपके फ़ोन की अपडेटिंग होनी है, आपके आइडिया की सिम को 10 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और लॉकडाउन का पीरियड था, इसलिए हमने अपडेट किया। उसने कहा अपडेट करने के लिए एक SMS आया, SMS भेजा उसने, वो भी कॉपी मतलब यहाँ लगा दी है कोतवाली में। उन्होंने कहा कि इसको आप मेरे पास में यस कर भेज दीजिए, आपका फ़ोन अपडेट होगा, आपकी अनुमति होगी जब ये अपडेट कर पाएंगे। तो ये कितने लाख के? 24,36,000। कब की बात है ये? कितनी तारीख? ये 28 तारीख को फ़ोन आया था और 29 तारीख से पैसे निकले, जो स्टेटमेंट बैंक का बता रहा है। आपने लिख के दे दिया थाने में? हाँ, थाने में हमने 5 तारीख को, हमको जैसे पता लगा हमने अपनी सिम चालू कराई, सिम चालू हो ही नहीं रही थी, सिम बंद थी। हम आइडिया ऑफिस गए, उन्होंने कहा हो सकता है आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो। तो हम बैंक गए, बैंक में पता लगा, ICICI बैंक गए, ICICI बैंक में जाने के बाद पता लगा ऐसा हुआ। कितने बार में ये ठगी हुई? एक बार में? ये कितनी बारों में ठगी हुई? 102 बार में पैसा निकला है। 102 बार? अलग बैंकों में, अलग अलग खातों में गया बैंक, मतलब ICICI बैंक नहीं, अदर बैंकों के, अदर स्टेट में। जिले के नोडल अधिकारी चंद्रभूषण तिवारी ने अजीतमल तहसील के शिव शक्ति पैलेस में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अहमदाबाद से आए मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारी कर्मचारियों को दिए। अहमदाबाद से आए मजदूरों ने बताया कि हम लोगों की गुजरात सरकार ने किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं की है। अहमदाबाद से आए मजदूरों ने बताया कि रेलवे ने 540 रुपये प्रति आदमी के हिसाब से हम सभी 40 लोगों से किराया वसूला गया है। हम लोगों को रास्ते में किसी भी तरह का खाना पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। जब हम लोग कन्नौज पहुँच गए तब हम लोगों को खाना नसीब हुआ। अजीतमल के शिव शक्ति पैलेस में बने क्वारंटीन सेंटर में आने के बाद अब हम लोगों का खाना पीने की कोई समस्या नहीं है। इस मौके पर नोडल अधिकारी चंद्रभूषण तिवारी, ADM MP सिंह, SDM रमेश यादव, तहसीलदार संध्या शर्मा, अजीतमल CSC अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कमलेश पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए ADM MP सिंह ने बताया कि शिव शक्ति गेस्ट हाउस में जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो क्वारंटीन किए गए हैं, इन लोगों को देखने आए, क्या यहाँ के साथ क्या है? यहाँ तहसील अजीतमल सब डिवीजन में स्थित शिव शक्ति गेस्ट हाउस में आज उत्तर प्रदेश शासन के हमारे नोडल अधिकारी त्रिपाठी साहब लोक निर्माण विभाग के सचिव का दौरा हुआ और उनके द्वारा तहसील भंडार गृह भी देखा गया, यहाँ जो है लोगों का यहाँ निवास देखा गया, किचन भी देखा गया। और ये स्पेशल ट्रेन कन्नौज से, अहमदाबाद से कन्नौज स्पेशल ट्रेन आई, वहाँ 48 लोग यहाँ आए हुए हैं। शक्ति सेंटर पे हमारे
हमारे सेंटर होम पे इन सबको रात में खाना, सुबह नाश्ता, अभी दोपहर का खाना और उसके बाद इस तरीके में बना करके सबको दिया जाएगा राशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद से कल आए थे मैं कन्नौज में आ गया। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? सेवनपुर के। आपको रेलवे में पैसे लगे थे? हाँ, मेरे पास पैसा लगा। कितना पैसा लिया? 550 रुपया एक आदमी से? आप कितने लोग हैं वहाँ से? 40 आदमी हैं, तो सबसे 550 रुपये लिए गए। वहाँ रेलवे ने खाना पीना कुछ भी नहीं? रेलवे ने मतलब ना पानी दिया ना खाना दिया, कुछ भी नहीं? खाली झूठ बोलते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा आपको? मैं वहाँ से 7 बजे वहाँ से गाड़ी शाम को परसों? हाँ, दिन में करो। अच्छा, कन्नौज के बाद फिर आपको फिर भी पानी खाने को कोई दिक्कत नहीं? मतलब रेलवे में आपसे 550 रुपये लिए गए, सब लोगों से लिए गए? हैं सुधरेंगे नहीं, चाहे शासन बोले या प्रशासन। यह एक मशवरा है। मथुरा के गोवर्धन में लॉकडाउन की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जाती हैं। क्या गोवर्धन में कोरोना अपना पांव पसार ले? गोवर्धन पुलिस बस इसी बात का इंतजार कर रही है। जो खुलेआम पब्लिक सुबह 4 बजे से एक जगह एकत्रित होकर लॉकडाउन का उल्लंघन करती है, वह उनके घर की है या उनके रिश्तेदार हैं जो उनसे कुछ नहीं कहती। क्या गोवर्धन एसओ लोकेश भाटी स्वयं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हैं, या यह जनता उनकी इतनी प्यारी है जो उनसे कुछ नहीं कहते और प्रधानमंत्री और प्रशासन के आदेशों को ताक पर रखकर इस जनता को छूट देते हैं वह खुलेआम खूब डोलने की? पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से अपने पैर पसार चुकी है और देश के प्रधानमंत्री भी जनता से अपील करके थक चुके हैं कि अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन यह पब्लिक है कि मानती नहीं है। चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है। मथुरा जिला रोड जोन में घोषित कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस का सितम लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में हैंकर्स भी नए पैतरे आजमा लोगों को जालसाजी का शिकार बनाकर लाखों रुपए का चूना लगाने में लगे हुए हैं। मामला वृंदावन के बिहारीपुरा इलाके का है, जहां कमल गोस्वामी का मोबाइल हैंकर ठग ने 2,43,636 रुपये की ठगी कर डाली। पीड़ित के पुत्र अंशुल गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका ICICI बैंक में खाता है। पीड़ित के अनुसार 28 अप्रैल को उनके पास मिस अपडेट कराने के लिए एक मैसेज आया था, जिसमें यस और नो पर क्लिक करने के लिए कहा गया। बाद में 29 अप्रैल से फ़ोन हैंग हो गया, जिसके बाद से जालसाज ने 29 अप्रैल से 2 मई के बीच 4 दिन में करीब 100 से ज़्यादा बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पीड़ित के खाते से लाखों रुपए मुंबई, झारखंड, ग्वालियर समेत कई प्रदेशों में अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र किए गए। इधर हैंग हुए फ़ोन को जब ठीक कराने की कोशिश की तो पीड़ित को अनहोनी की आशंका हुई। 5 मई को बैंक पहुंचने पर खाते में सिर्फ 150 रुपये देकर पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित ने मामले में वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये जो ऑनलाइन ठगी हुई है, कैसे हुई है ये मेरे पिताजी के पास एक फ़ोन आया था। उसने कहा कि आपके फ़ोन की अपडेटिंग होनी है, आपके आइडिया की सिम को 10 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और लॉकडाउन का पीरियड था, इसलिए हमने अपडेट किया। उसने कहा अपडेट करने के लिए एक SMS आया, SMS भेजा उसने, वो भी कॉपी मतलब यहाँ लगा दी है कोतवाली में। उन्होंने कहा कि इसको आप मेरे पास में यस कर भेज दीजिए, आपका फ़ोन अपडेट होना है, आपकी अनुमति होगी जब ही अपडेट कर पाएंगे। तो ये कितने लाख के? 24,36,000। कब की बात है ये? कितनी तारीख? ये 28 तारीख को फ़ोन आया था और 29 तारीख से पैसे निकले हैं, जो स्टेटमेंट बैंक का बता रहा है। आपने लिख के दे दिया थाने में? हाँ, थाने में हमने 5 तारीख को, हमको जैसे ही पता लगा हमने अपनी सिम चालू कराई, क्योंकि सिम चालू हो ही नहीं रही थी, सिम बंद थी। हम आइडिया ऑफिस गए, उन्होंने कहा हो सकता है आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो। तो हम बैंक गए, बैंक में पता लगा, ICICI बैंक गए, ICICI बैंक में जाने के बाद पता लगा ऐसा हुआ है। कितने बार में ये ठगी हुई? एक बार में? ये कितनी बार में ठगी हुई? 102 बार में पैसा निकला है।
102 अलग बार अलग बैंकों में, अलग अलग खातों में गया है बैंक के, बैंक के। मतलब ICICI बैंक नहीं, अदर बैंकों के और अदर स्टेट में। जनपद मैनपुरी थाना क्षेत्र भोगांव के ग्राम मक्खनपुर पहुंचा हूं, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण और 11,000 की लाइन निकाले जाने के उपरांत ग्रामीण परेशान है। और यह विद्युत जो है लगभग 2 लोगों को पहले अपनी चपेट में ले चुकी है 1 वर्ष पहले, और प्रातः रात्रि के समय 2 लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। और ग्रामवासियों ने शासन व प्रशासन और विधायक से लेकर अपनी मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगाई है कि हमारे गांव से 11,000 की लाइन हटाकर आउट ऑफ रेंज में निकालते हुए या खेतों से होते हुए निकाल दिया जाए। लेकिन किसी भी अधिकारी से लेकर शासन तक के कानों में जुआ नहीं अभी तक रेंगा है, और ग्रामवासियों की आए दिन मौतें होती जा रही हैं। कोई ना कोई तार इस हाई टेंशन से टूटता रहता है और निकलते बैठते में बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो और चपेट में आता जा रहा है। तो यहाँ पर अभी उच्च अधिकारी SDM भोगांव, विद्युत विभाग के JE से लेकर काफ़ी प्रशासन आया, तो उन्होंने क्या काम किया, केवल घर घर जाकर लोगों के मीटर का फ़ोटो खींचना, मंदिर का मुआयना करना। क्या शासन को इस बात को शोभा देती, या शासन को ऐसा लग रहा है कि ये बत्ती क्या चोरी जरा रहे हैं, जबकि घर घर कनेक्शन है और विद्युत विभाग को पैसा भी दे रहे हैं। लेकिन विद्युत विभाग आरोप लगाने की फिराक में घूम रही है, कैसे भी कोई पॉइंट हमें मिल जाए और मैं इन पर आरोप लगा दूं। धिक्कार है, लोग कह रहे हैं ऐसे विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर जो हमारी पीड़ा को न देखते हुए 11,000 की लाइन जिससे वल भी कांपता है, तो उसे मेरे गांव में, हमारे गांव में निकाल दिया गया है। काफ़ी कहने के बावजूद भी नहीं समझे। मैं उमा शंकर, इंडिया न्यूज़ वन के साथ जिला संवाददाता मैनपुरी, कैमरामैन निखिल के साथ। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे क्या घटना हुई यहाँ पर? ये पहले भी यहाँ विद्युतीकरण से एक घटना हो चुकी है, और यहाँ जो है बिजली विभाग की लापरवाही से ये सब घटना हुई है। ये तारों की सूचना गांव वालों के लोगों ने बहुत पहले भी दी, परंतु कोई विद्युत विभाग द्वारा सुनने में तो आ नहीं रहा है, न सुन रहा है कोई। कितने लोगों की मौत हुई है? आज 2 लोगों की मौत हो गई अचानक। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 12:30 बजे रात। कैसे क्या हुआ था? ये जैसे ही फाल्टिंग हुई है, ज़बरदस्त लाइन 11,000 वोल्टेज की गांव के अंदर है, और इससे ये मोहल्ले में इस TP से पूरे इस मोहल्ले में लाइट घरों में उतर आई, जिससे सभी इंस्ट्रूमेंट फूक गए। तो जागने पे इन्होंने देखा कि मेरा जल रहा है पंखा, तो इन्होंने प्लग हटाने की कोशिश की है, वैसे ही दोनों बच्चे जल गए। बर्तन खाली पड़े हैं, चूल्हा कई दिनों से जला नहीं है। शोक में डूबे इस परिवार को कुछ सूझ नहीं रहा, ना जेब में पैसे, ना पेट में अनाज। तो बस पानी, लेकिन सिर्फ आंखों में। कोरोना के खिलाफ ये देश की तैयारियों की अलग सी सूरत है, और आप इस सूरत से नजर नहीं चुरा सकते। ये तस्वीर है न्यू आगरा क्षेत्र के वाटर वर्क्स चौराहे पर लाल मस्जिद के पास मलिन बस्ती की। यहां पर भूख ने 11 साल की लड़की को अपना निवाला बना लिया। परिवार के मुताबिक घर में कई दिनों से अन्न का दाना तक नहीं है। कई दिनों से वो भूख से अपनी जंग लड़े जा रहे हैं, लेकिन राम सिंह की दूसरी बेटी ने भूख की लड़ाई में अपनी जिंदगी हार दी है। एक किराए के कमरे में बिना बल्ब के 13 साल की मासूम बिस्तर पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ी है। मुंह पर मां के हाथ का बना पुराने कपड़ों का मास्क है। इन सब के बीच गरीब मजदूर बाप आंखों में आंसू लिए सोच रहा है
कि एक बेटी तो चली गई, अब वो दूसरी को खाली जेब के दम पर कैसे बचाए। ऐसा दवाई फाई नहीं मिल भाई, खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हो भाई। क्या दिन से खाना नहीं खाया तुमने? तो जब मिल जाता है खा लेते हैं, कोई बस्ती वाला दे देता तब खा लेते हैं, कोई चौकी बोगी से मिल जाता है वहाँ से खा ले, कोई पैकेट देता जब खा लेते हैं भूखे सो जाते हैं। तो क्या पुलिस खाना नहीं दे गई है? कुछ दिन दिया, कुछ दिन बंद कर दिया। अब काम धंधा क्या करते हो तुम? काम फिटर काम करता हूँ मैं। फिटर का अब काम है नहीं। पत्नी क्या करती है? पत्नी पत्नी बारिश मार गई है, घर में पड़ी हुई है बीमार। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 बच्चे, 3 बच्चे रहेगा। बड़ी लड़की भी तबीयत खराब है, वो भी कमरे के कोने में बनी रसोई के सारे बर्तन कब खाली हो गए उसे पता ही नहीं चला। मांग कर फिर गुजर शुरू हुई, पर तब तक गैस सिलेंडर ने भी दम तोड़ दिया। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ ले गई? क्यों? ऐसी नहीं है, खाने पीने का नहीं है तो कहाँ मिलेगा। जूते के फिटर बनाने वाले मजदूर राम सिंह की ये कहानी कोई कल्पना नहीं है। मजबूर राम सिंह अपनी बेटी को न भरपेट भोजन दे पाया और न ही उसकी कंगाल जेब बेटी का इलाज ही करवा पाई। बड़ी बेटी दीपेश को भी वैष्णवी जैसी बीमारी के लक्षण दिखने लगे और वो भी चारपाई पर आ गई। दीपेश को लगता है कि अब मैं मरूंगी तो शायद घर में खाना आएगा। आगरा की ये तस्वीर दिल के इत्मीनान का इम्तिहान लेती है, बशर्ते वो धड़कता भी हो इंसानियत की खातिर। ये तो आप सभी जानते हैं कि पानी कितना महंगा होता है, फिर चाहे वो गले से उतरे या पलकों से।